Bismillahirrahmanirrahim. So we are starting with the GIT pathology today. So GIT pathology में सबसे पहला पार्ट जो है वो है ओरल कैविटी का. So ओरल कैविटी के लीजन्स हम जो पढ़ेंगे उनको हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कुछ कैटेगरीज में. वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? फाइब्रोप्रोलिफरेटिव होते हैं, ठीक है. उसके बाद इन्फ्लेमेटरी होते हैं, प्री कैंसरस होते हैं और कैंसरस होते हैं, ठीक है. सो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट वाले करते हैं प्री कैंसरस लेजन्स. वर्ड से ज़ाहिर है प्री कैंसरस मतलब ये ऐसे लेजन्स हैं जो कि मैलिग्नेंट हो सकते हैं, इनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो मैलिग्नेंट हो जाएं और फिर वो मैलिग्नेंट कैंसर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. सो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है ल्यूकोप्लेकिया और दूसरा होता है एरिथ्रोप्लेकिया. सो ल्यूकोप्लेकिया जो होता है, याद कर लें, ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है. तो ल्यूको वाइट से आपने याद रखना है और एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, एरिथ्रो से आपको रेड याद रहना चाहिए. तो ल्यूकोप्लेकिया जो होता है ये वाइट पैच या प्लेक होता है, ठीक है. अब इसकी डेफिनेशन बड़ी कैटेगराइज्ड है, ठीक है. अब आप ओरल कैविटी में बकल म्यूकोजा पे, फ्लोर ऑफ द माउथ पे, वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग पे कभी भी कोई वाइट पैच देखें तो पहले सारी जो डिजीज़ हो सकती हैं उन सबको रूल आउट करते हैं हम लोग, एंड देन वी डू द बायोप्सी, ठीक है. उसके बाद हम कहते हैं कि ल्यूकोप्लेकिया. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वाइट पैच से कोई डेफिनेटिव हम नहीं कह सकते कि ल्यूकोप्लेकिया, ठीक है. उसकी रीज़न है कि वाइट पैच जो होता है वो ओरल थ्रश, ओरल कैंडिडियासिस में बन सकता है और बहुत सारी डिजीज़ में हो सकता है. सो वी कांट कैटेगराइज कि वो ल्यूकोप्लेकिया तब हम कहेंगे जब हम सारे रूल आउट कर देंगे एंड देन दिस. और एक और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा लीजन होता है जो कि स्क्रैप्ड ऑफ नहीं होता, मतलब इसको हम अगर स्क्रैप करना चाहें तो ये रब नहीं होता, वहाँ से हटता नहीं है. सेकेंडली इसका डायमीटर 5 mm से ज़्यादा ही होता है, इससे कम नहीं होता. थर्ड बात ये है कि ये मैंने जैसे बताया प्री कैंसरस है तो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर हो सकती है, ठीक है. दूसरी तरफ एरिथ्रोप्लेकिया को देखें तो ये क्या होता है, रेड प्लेक है, ठीक है. वेलवेटी इसकी कंसिस्टेंसी होती है और ओरल कैविटी के अंदर ये या तो रेज्ड होता है या स्लाइटली डिप्रेस्ड होता है, ठीक है. सॉरी, रेज नहीं होता, स्लाइटली डिप्रेस्ड होता है, या मेन लेवल पर रहता है म्यूकोजा के साथ. मैं अब आपको पिक्चर दिखाता हूँ. इफ़ यू सी लाइक हियर, इफ़ यू सी दीज आर द टू पिक्चर्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेड वेलवेटी कलर का लेशन है हमारे पास, ठीक है. ये आपको देख रहा है लेटरल सरफेस और वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग के ऊपर नज़र आ रहा हुआ है. जस्ट एट द लेवल ये स्लाइटली डिप्रेस्ड है ये वाला लेशन, तो ये है एरिथ्रोप्लेकिया. ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी यहाँ पे ये भी टंग के ऊपर है और इसका क्या है कि ये वाइट कलर के पैचेस हैं जो कि स्क्रैप ऑफ नहीं होते. और सेकेंडली ये क्या है कि ये देखें ये आपस में कन्फ्लुएंट हैं, ये इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, ये आपस में मर्ज करते हुए नज़र आ रहे हैं हम लोगों को, ठीक है. तो ये हो गया ल्यूकोप्लेकिया. बाकी मैं इसकी हिस्टोलॉजी जो है वो बाद में डिस्कस करता हूँ. अच्छा, कॉमन साइट्स कौन सी हो सकती हैं? कॉमन साइट बकल म्यूकोजा हो सकता है, फ्लोर ऑफ माउथ हो सकता है, वेंट्रल सरफेस, सेम फॉर बोथ. रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ल्यूकोप्लेकिया में कम होती है जबकि एरिथ्रोप्लेकिया में हायर होती है, ठीक है. उसकी रीज़न बीइंग कि यहाँ पे डिस्प्लेजिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जहाँ पे डिस्प्लेजिया ज़्यादा होता है वहाँ पे चांसेस होते हैं कि वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा हो. मेल टू फीमेल रेशो सेम है, 2:1. मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है. कॉमन केस एज में होता है 40 to 70, बहुत कॉमन है इन दोनों के लिए. माइक्रोस्कोपी पे आ जाएं तो माइक्रोस्कोपी में हम दो चीज़ें देखेंगे. एक सरफेस एपिथेलियम पे देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं और फिर एपिथेलियम के नीचे क्या क्या चेंजेस आते हैं. तो एपिथेलियम के ऊपर क्या होता है, एपिथेलियम के ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे इस पिक्चर में अगर आपको नज़र आ रहा हुआ है, लेकिन जूम, ठीक है. तो यहाँ पे देखें ये जैसे हम लोग ड्रॉ करते थे हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स, तो आपको नज़र आ रहा है ऊपर कैरेटिन की लेयर है, नीचे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये सारा एपिडर्मिस डर्मिस की लेयर्स हैं, एंड देन ये नीचे सब सिरोजा एडवेंटिशिया वाला जो एरिया होता है वो है. तो सबसे ऊपर आप देखें कि कैरेटिन की बहुत थिक लेयर है, ठीक है. हाइपर कैरेटिनाइज्ड है ये वाला एरिया. सेकेंडली अगर आप देखें तो जो एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसके अंदर स्पाइनोजम एक लेयर होती है, एपिडर्मिस की एक लेयर, उसके अंदर एकेंथोसिस हुआ हुआ है. तो ये एकेंथोसिस क्या होता है,
एक्यांथोसिस होता है कि जो बहुत सारे सेल्स हैं इनके अंदर, ये वाले जो सेल्स हैं स्पाइनोजम के लेयर के, वो बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हुई हुई है। अब आप देख रहे हैं ये वाले सेल्स जो हैं बहुत बड़े बड़े सेल्स हैं, ठीक है। हाइपरट्रॉफी हुई हुई है स्ट्रेटम स्पाइनोजम के अंदर। और अगर आप बेजल लेयर को देखें, ये जो इसके भी नीचे वाली लेयर है, ये वाली बेजल लेयर, ठीक है। इस बेजल लेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइपरप्लेजिया हुआ है, बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, नॉर्मल से ज़्यादा सेल्स हैं। और सेकेंडली इसके अंदर हाइपर क्रोमेटिनिज्म है। हाइपर क्रोमेटिनिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशियो ज़्यादा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इनके न्यूक्लियस जो है वो बहुत थिक हैं, सही है। तो ये मैंने आपको पैथोलॉजी समझाई, हिस्टोलॉजी समझाई ल्यूकोप्लेकिया की। ऑलमोस्ट सिमिलर होती है इसके अंदर भी, एरिथ्रोप्लेकिया के अंदर भी। जस्ट इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो इसकी एरिथ्रोप्लेकिया होता है, उसकी जो ये वाली लेयर होती है सेरोसा एडवेंटिशिया सबक्यूटेनियस लेयर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजोडाइलेशन हुई हुई थी, जिसकी वजह से वो रेड अपीयरेंस देता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बहुत सारे मैक्रोफेजेस और आपको मिल रहे हुए हैं न्यूट्रोफिल्स वगैरह, लेकिन एरिथ्रोप्लेकिया की निस्बत कम होते हैं, ठीक है। सेकेंडली, एरिथ्रोप्लेकिया के अंदर आपको क्या डिफरेंस नज़र आएगा? एरिथ्रोप्लेकिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, डिस्प्लास्टिक सेल बहुत ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे सेल्स होंगे जिनका साइज शेप का डिफरेंस होगा, उनके सेल्स के अंदर माइटोटिक फिगर्स बहुत ज़्यादा होंगे और उनकी साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको नज़र आएंगे। तो माइक्रोस्कोपी एक दफ़ा दोबारा रीड कर लेते हैं। सरफेस एपिथेलियम किस तरह की नज़र आएगी? इसकी सरफेस एपिथेलियम जो होंगी उसके अंदर एक्यांथोसिस और हाइपर केराटोसिस हुआ होगा और बहुत सारी डिग्रीज ऑफ डिस्प्लास्टिक चेंजेस हैं। ये मैंने जैसे आपको बताया डिस्प्लेजिया क्या होता है। अच्छा, डिस्प्लेजिया क्या होता है बेसिकली कि हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया से ज़्यादा चेंजेस हों जबकि कार्सिनोमा से कम चेंजेस हों। मतलब ऐसा है कि इनके दरमियान की चेंज कह लें, जिसमें मतलब माइटोटिक फिगर भी नज़र आ सकते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म भी नज़र आ सकता है। तो ये डिस्प्लास्टिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। ओके, अब एरिथ्रोप्लेकिया के अंदर देखें तो एरिथ्रोप्लेकिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्प्लास्टिक चेंजेस होते हैं, कार्सिनोमा इन सीटो तक हो सकते हैं। और इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रहे हैं, वेजोडाइलेशन होगी जिसकी वजह से रेड कलर इसका आता है, ठीक है। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे अगर आपको माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखें, यहाँ पे देखें केराटिन की बहुत हैवी लेयर है, उसके नीचे जो एपिथेलियम है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोजम के अंदर यहाँ पे एक्यांथोसिस नज़र आ रहा हुआ है इस सारे एरिया के अंदर अगर आप देखें, ठीक है। और बेजल लेयर के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपरप्लेजिया है, हाइपरट्रॉफी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्प्लास्टिक चेंजेस नज़र आ रहे हैं। और नीचे अगर आप देखें तो कनेक्टिव टिश्यू बहुत लूजली अरेंज्ड है ये वाला सारा एरिया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैक्रोफेजेस और वो भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया के दरमियान की अगर स्टेज है तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल ल्यूको एरिथ्रोप्लेकिया। सारे नाम उसमें मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो ये थे प्री कैंसरस लीजन। अच्छा, अब प्री कैंसरस लीजन तो नहीं, लेकिन सेम नाम मिलता जुलता एक और चीज़ होती है जैसे हम कहते हैं हेरी ल्यूकोप्लेकिया। अब हेरी ल्यूकोप्लेकिया के बारे में आपने याद रखना है कि ये प्री मेलिग्नेंट नहीं होता। जैसे ये एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, प्री कैंसरस लीजन, दे आर नॉट हेरी ल्यूकोप्लेकिया ऑन द अदर हैंड इज नॉट अ प्री मेलिग्नेंट या प्री कैंसरस लीजन, ठीक है। हेरी ल्यूकोप्लेकिया के अंदर आप देखेंगे हेरी ल्यूकोप्लेकिया की 4-5 कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। एक ये कि ये लेटरल बॉर्डर्स जो होते हैं टंग के उस पर होते हैं, नॉट द वेंट्रल, नॉट द वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, नॉट बकल म्यूकोजा, ओनली ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द टंग, ठीक है। एंड सेकेंडली इसकी अपेयरेंस जो होती है इसको फ्लफ़ी हेरी अपेयरेंस देता है, जैसे यहाँ पे आपको इस कार्टून की पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इस तरह नज़र आ रहे हैं जैसे फ्लफ़ करते हुए कर्ली हेयर्स हैं, ठीक है। तो ये हेरी ल्यूकोप्लेकिया। हेरी ल्यूकोप्लेकिया जो है ओरल लीजन है, जहाँ पे मैंने बोल्ड करके लिखे हैं 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स। लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग पे प्रेजेंट होगा, हमेशा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर होगा और इसकी कॉज क्या होती है? एब्स्टीन बार वायरस। अच्छा, अब टंग के ऊपर आपको वाइट कलर की कुछ भी नज़र आ रहा है तो इट कुड बी एनीथिंग। वाइट कलर का पैच नज़र आ रहा है, स्क्रैप ऑफ नहीं हो रहा, ल्यूकोप्लेकिया होगा। स्क्रैप ऑफ हो रहा है तो इट कुड बी ओरल थ्रश। इसके अलावा SLE के अंदर भी ओरल लेजन्स बनते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ओरल
हेरी ल्यूकोप्लेकिया के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे वेंट्रल सरफेस पे नहीं, लेटरल सरफेस के ऊपर हेरी फ्लफी अपीयरेंस के वाइट पैचेस नजर आएंगे। सो वाइट पैच विद डिफरेंट कैटेगरीज आपको नज़र आ सकता है, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजन, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में अगर आप देखें वाइट है, ठीक है, कन्फ्लुएंट है, आपस में मर्ज करते हुए, कन्फ्लुएंट का मतलब ये होता है फ्लफी हेयर लाइक, ठीक है, जो कि स्क्रैप ऑफ नहीं होते, ये भी स्क्रैप ऑफ नहीं होते जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया नहीं होता, बट दे आर ऑन द लेटरल सरफेस। पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होगा और इसकी कॉज एब्स्टीन बॉयर वायरस होगी। माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या नजर आएगा, सेम उसी तरह ल्यूकोप्लेकिया के अंदर हाइपर केराटोसिस होगा, एकेंथोसिस होगा और इसके अंदर बैलून सेल्स होंगे। सो दिस इज MCQs, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं, ये हमारे पास प्री कैंसरस लेजन्स ख़त्म हो गए। अब हम आते हैं फाइब्रोप्रोलिफरेटिव लेजन्स के अंदर। फाइब्रोप्रोलिफरेटिव लेजन्स जो होते हैं ये काफ़ी कॉमन है। ये किस तरह के होंगे, जैसे आपको पता है कि जब भी कोई वूंड होता है, ट्रॉमा होता है, कुछ भी होता है या इन्फेक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है, हीलिंग होती है। हीलिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होता है, फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, फाइब्रस टिश्यू मैशवर्क बिल्ड होता है। लेकिन अगर वही जो है फाइब्रस टिश्यू जो है वो एक एबनॉर्मल ग्रोथ दे तो इट कुड बी फाइब्रोमा। फाइब्रोमा क्या है, अगर कोई क्रोनिक इरिटेशन हो रही है ओरल कैविटी के अंदर, ओके, सो फाइब्रोमा के अंदर क्या होता है कि ओरल कैविटी के अंदर क्रोनिकली इरिटेशन हो रही होती है और लाजमी सी बात है, जब इरिटेशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हीलिंग प्रोसेस होगा, वहाँ पे मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, सारा कुछ होगा। उसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। जब हाइपरप्लेजिया होगा तो सब म्यूकोजल इरिटेशन की वजह से वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोमा। इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे सब म्यूकोजल फाइब्रोमा डेवलप हो रहा है। कॉमन साइड कौन सी है, बकल म्यूकोजा ऑन द बाइट लाइन, ठीक है। और इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि सर्जिकल एक्सीजन हो सकती है इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। पायोजेनिक ग्रैनुलोमा क्या होता है, पायोजेनिक ग्रैनुलोमा जो होगा इट इज़ कह लें कि इनिशियल फॉर्म ऑफ फाइब्रोमा। फाइब्रोमा से पहले ग्रैनुलोमा हो गया। जस्ट बेसिक पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट लें, अगर जैसे कि हम कहते थे कि कोई भी इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होती है तो बेसिकली क्या होता है कि इट कुड बी क्रोनिक और एक्यूट एंड देन क्रोनिक या हीलिंग के प्रोसेस में, हमने वुंड हीलिंग के प्रोसेस में अपने याद होगा हम कहते हैं ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है। सो ग्रैनुलेशन टिश्यू के अंदर क्या होता था कि ग्रैनुलेशन टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है कि उस वुंड को हील करने के लिए वहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स बनती थी। सो पायोजेनिक ग्रैनुलोमा वर्ड से यही मुराद है। पायोजेनिक का मतलब है पस लाइक, ग्रैनुलोमा, ग्रैनुलोमा टिश्यू से बनना है, ग्रैनुलेशन टिश्यू से बना है। सो it is a dense proliferation of immature blood vessels like in granulation tissue. Granulation tissue के अंदर क्या होता है कि that is an early scar. तो early scar के अंदर क्या होता है, बहुत सारी blood vessels इकट्ठी हुई होती हैं और blood vessels के साथ fibroblast, connective tissue, collagen deposition सारा कुछ हो रहा होता है. So kind of like similar structure here, but there is more of proliferation of immature blood vessels जो कि इकट्ठी हो जाती हैं और ये जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली वेस्कुलराइज्ड होंगी। ऑब्वियसली जब ब्लड वेसल ज़्यादा होंगी तो वेस्कुलर तो हो गई है, अल्सरेटिव होता है, ठीक है, रेड और पर्पल कलर देगा ऑफ कोर्स। ओके, सो देन व्हाट कुड बी इट्स फेट, ये रिग्रेस कर सकता है, इट कुड प्रोग्रेस टू फाइब्रस क्योंकि ग्रैनुलेशन टिश्यू ऑब्वियसली फिर किस में कन्वर्ट होता है, फाइब्रस टिश्यू के अंदर, और इट कुड ऑसिफाई, ठीक है। इसका भी वही ट्रीटमेंट है, कंप्लीट सर्जिकल एक्सिजन होती है।